नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं नितेश नारवानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद नितेश में। लास्ट क्लास में हमने स्लॉग्स का बेसिक कंसेप्ट देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्लॉग्स पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे आइदर और के बारे में और कुछ ऐसे कंसेप्ट जहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो शुरू से बने रहिएगा लास्ट तक, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बस इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं बेटा आइदर और से। आइदर और खुद ही दो चीज बोलता है, या तो, या तो ये या तो वो। तो देखो, बेसिकली 5 ऑप्शंस होते हैं। अगर दो ही हमारे पास कंक्लूजन है तो पहला ऑप्शन होता है ओनली वन इज फॉलो, सिर्फ पहला सही होगा। ओनली टू फॉलो, सिर्फ दूसरा सही होगा। बोथ फॉलोस, जहां दोनों सही होते हैं। नाइदर मतलब दोनों गलत, और एक होता है आइदर, या तो ये या तो वो। तो देखिए, इसकी जो पहली कंडीशन है वो होती है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोथ द कंक्लूजन आर रॉन्ग। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो दोनों कंक्लूजन है, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है, दोनों के एलिमेंट्स क्या होना चाहिए बेटा, सेम। एलिमेंट्स में कभी भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव और जो दूसरा है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, एंड लिख देते हैं। ठीक। अब देखो, पॉजिटिव में कंडीशन है कॉम्प्लीमेंट्री केसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर पॉजिटिव में सम है तो बच्चा नेगेटिव में आपको नो चाहिए, सम नॉट का काम नहीं चलेगा। अगर पॉजिटिव में ऑल है तो बच्चा नेगेटिव में सम नॉट चाहिए और कुछ भी नहीं। अब मैं इनकी बात करूं, सम और नो की, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज भी है, जैसे ए बी या तो बी ए है तो चलेगा। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट तो भी चलेगा। बट जब हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज सेम। जो एलिमेंट्स है उनकी पोजीशन हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, सेम। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए स्टेटमेंट में आपके पास है सम ए आर बी, और जो दूसरा है सम बी आर सी। ठीक है। और कंक्लूजन की मैं बात करूं, आपके पास आ जाए सम ए आर सी और दूसरा आ जाए नो ए इज सी। ठीक है। तो देखो, हम जो डायग्राम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, सम ए आर बी, लास्ट क्लास में देखा था बेसिक कंसेप्ट, और आगे क्या बनाएंगे, सम ए आर सी। ठीक है। तो देखो, यहां से दोनों की बात करूं तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है। और आगे हम देखें, दोनों तो गलत हो गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो बेटा पहले में ए है दूसरे में भी ए है और सी है, सेम हो गया। ठीक है। एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तब आप इस केस में क्या लगाएंगे बेटा, आइदर और। अभी आप सिर्फ कंडीशंस पे फोकस करिए, आगे के क्वेश्चंस में पूरे आइदर और को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास बेटा सिंगल स्टेटमेंट हमने सीखा था, अब डबल स्टेटमेंट देखते हैं। मान लो आपके पास लिखा हो ऑल ए आर बी, और दूसरा लिखा हो ऑल बी आर सी। ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो देखिए, दो स्टेटमेंट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है हमारा ऑल ए आर बी, तो पूरा ए क्या है बेटा, बी है। और दूसरा क्या है, ऑल बी आर सी। तो देखो, हम नहीं चाहते हुए भी ए को किसके अंदर लेके आएंगे बेटा, सी के अंदर। आई होप आपको समझ में आएगा। जब इस टाइप से डायग्राम बनता है तो जब हम बेटा अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं
तो ऑल और सम वाले दोनों कंक्लूजन सही होते हैं। जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सिर्फ कौन से कंक्लूजन सही होते हैं? सम। लाइक बोला जाए सम सी आर ए सही होगा, सम सी आर बी ये भी सही होगा। हम यहाँ से जाएं ऑल ए आर सी ये भी सही होगा। हम बोले सम ए आर बी ये भी सही होगा, सम ए आर सी ये भी सही होगा। तो अंदर से बाहर तो ऑल सम दोनों, पर बाहर से अंदर तो सिर्फ सम वाले। और आगे देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से स्टार्ट होती है, क्या क्या गलतियां बच्चा करता है। अब हमें वही गलती नहीं करना है। देखो अगर हमारे पास बेटा स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है? सम ए आर बी, और दूसरा यहीं में लिख लेता हूं सम बी आर सी। देखो क्या बनेगा, उसने बोला सम ए आर, कुछ ए क्या है बेटा? बी है। फिर है सम बी आर सी। समझ में आया इतना? ठीक। अब आप देखो कहीं पर भी हमने ए को डायरेक्ट सी से नहीं मिलाया, क्योंकि उसने हमको स्टेटमेंट में नहीं बोला था। अभी तक मैंने बोला था जैसे कि ये इस पार्ट के बारे में हमको पता नहीं है तो हम लोग इसको बोलते थे अननोन रिलेशन। ठीक है, जैसे इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता। तो अब आप देखो क्या उसने ए और सी के बारे में बोला? तो आप बोलोगे नहीं सर इसने भी नहीं बोला हमको। तो बेटा अभी तक अननोन स्पेस था, अब यहाँ पे होता है अननोन रिलेशन। ठीक है, अब अननोन रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर भी जो चीज सही होगी वो होती है बेटा पॉसिबिलिटी। आई चीज समझ में इतना क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो देखो जो भी पॉसिबिलिटी बोले और ए और सी के बारे में आप सभी को सही लगाओ। जैसे वो बोले ऑल ए आर सी, बोलेगे हाँ सर हो सकता है। सम ए आर सी, तो आप बोलेगे हाँ सर ये भी हो सकता है। वो बोले सम ए आर नॉट सी, आप बोलेगे हाँ सर ये भी हो सकता है। आप बोलो लिखा हो नो ए आर सी, आप बोलोगे बिल्कुल सर सभी की सभी पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं बेटा? सही होती हैं। आई होप आपको अभी तक का इतना समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं। अब यहाँ आते हैं हम नो पे। लिखा हो नो ए आर बी। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं। और इसके साथ लिखा हो बेटा सम ए आर, सॉरी इसको ले लेते हैं सम बी आर सी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, उसमें नो ए, कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। और उसने बोला कुछ बी क्या है बेटा? सी है। ठीक है, इससे पहले एक और कंसेप्ट हम लोग यहीं नीचे समझ लेते हैं। ठीक है, इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा कैसे? हमने बोला सम ए आर बी, और दूसरा हमने बोला नो बी इज सी। अब देखो क्या बनेगा, सम ए आर बी और फिर बना नो बी इज सी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, नो का तो समझ में आया कि बी कभी भी ए में नहीं जाएगा। अब देखो इसको और इजी समझते हैं। ये है बेटा अजय। अजय ने क्या किया, एक लड़की को छेड़ दिया बेटा। तो बोले ठीक है सर, लड़की को छेड़ा। अब ये है उस लड़की के घर वाले, लड़की की फैमिली। तो बेटा इस लड़की की फैमिली वाले अजय के घर मारने गए। अब क्या हुआ था ना बेटा, उस दिन अजय के ये दोस्त हैं कुछ, हम लिख लेते हैं बेटा अजय's फ्रेंड। अजय के कुछ दोस्त अजय के घर बैठे थे। तो बेटा जब ये यहाँ मारने गए तो अजय के कुछ दोस्त भी यहाँ थे, तो वो भी पिटा गए। तो बेटा जो लोग पिटा गए क्या वो कभी भी इस लड़की के परिवार से बात करेंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों करेंगे, मार खा ली तो अब बात थोड़ी करेंगे। तो हम यहाँ से देखो क्या बोल सकते हैं, जो ए कहाँ आया है बेटा? बी में, वो कभी भी कहाँ नहीं जाएगा? सी में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, पर जो बचा हुआ ए है इसके बारे में तो हमको कुछ पता नहीं है। अब बेटा जब पता नहीं है तो मैंने क्या बोला था, उस केस में आप क्या लगा सकते हो बेटा? पॉसिबिलिटी। मोहल्ले की आंटियों का काम कर लो, बस इतना सही था कंसेप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, उसमें सम
एप इज क्लाउड, तो हमने बनाया कुछ एप क्या है बेटा, क्लाउड। हो गया, बोले बिल्कुल सर। उसने बोला ऑल क्लाउड इज वाईफाई, तो हमने पूरे क्लाउड को कहाँ रख लिया बेटा, वाईफाई में। ठीक है, समझ में आया इतना? पूरे क्लाउड को कहाँ रख लिया हमने, वाईफाई में। एक सेकंड, एक मिनट दीजिएगा, कुछ ग्लिच हो रहा है। ठीक है, यहां बना लीजिए सम ए आर सी और ऑल सी आर वाईफाई। हो गया। अब देखो नहीं चाहते हुए भी ऐप का कुछ पार्ट बेटा कहाँ आएगा, वाईफाई में। तो बोलोगे बिल्कुल सर। तो देखो इसमें नो क्लाउड इज ऐप, तो बेटा कोई भी क्लाउड ऐप नहीं हो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्लाउड का कुछ पार्ट तो है। बोलेगे हाँ सर, गलत हो गया पहला, बिल्कुल सही। सम वाईफाई इज क्लाउड, बेटा जब वाईफाई का ये पूरा पार्ट है तो वाईफाई का कुछ हिस्सा तो क्लाउड में जाएगा ही ना। तो आप बोलोगे हाँ सर जाएगा, तो दूसरा सही हो गया। तो इस केस में आप आंसर क्या लगाओगे बेटा, ओनली टू फॉलोस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसमें सम ब्लूटूथ इज नॉट यूएसबी, देखो अब सम नॉट की बात हुई है, हम इसको बनाते हैं। उसमें बोला कुछ ब्लूटूथ, हमने मान लिया इतना, कहाँ नहीं जाएगा बेटा, यूएसबी में। बोले हाँ सर। आगे बोला है ऑल हॉटस्पॉट इज यूएसबी, पूरा हॉटस्पॉट किसके अंदर आ गया बेटा, यूएसबी। सॉरी, गलत बनना है, पूरे हॉटस्पॉट को, ये आया हॉटस्पॉट, किसके अंदर रखना था, यूएसबी। आप बोलेंगे हाँ सर। उसने बोला सम यूएसबी इज ब्लूटूथ, तो बेटा यूएसबी का कुछ पार्ट ब्लूटूथ में जा सकता है, गया नहीं है। दैट मीन्स हम क्या लगा सकते हैं बेटा, पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो पहला तो गलत हो गया, नो यूएसबी इज ब्लूटूथ। अब बेटा नो अभी भी नहीं बता, तो हम क्या लगा सकते थे, पॉसिबिलिटी। तो दूसरा भी गलत। देखो यही चीज समझनी है, दोनों गलत हो गए तो आइदर और लग सकता है। आपने बोला ठीक है सर, पहला गलत दूसरा भी गलत, दोनों के एलिमेंट बच्चा सेम। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सेम। अब दोनों के एलिमेंट सेम हो गए, तो ये क्या है बेटा, पॉजिटिव, और ये वाला क्या है बेटा, नेगेटिव। बोलेगे हाँ सर दोनों सही है। जब सब कंडीशन फॉलो हो गई तो हम इस केस में आंसर क्या लगाएंगे, आइदर वन और टू फॉलोस। आई होप अब आपको धीरे धीरे आइदर और की कंडीशंस भी कंप्लीट हो रही है। और आगे बढ़ते हैं। उसने बोला नो अपलोड इज डाउनलोड, उसने बोला कोई भी अपलोड क्या नहीं है बेटा, डाउनलोड नहीं है। बोलो हाँ सर सही है। सम अपलोड इज बैकअप, कुछ अपलोड कहाँ होना चाहिए, बैकअप। देखो अभी बताया था मैंने कौन सा वाला, सम और नो वाला। ठीक, सम बैकअप इज डाउनलोड, तो बेटा कुछ बैकअप डाउनलोड में जा सकते हैं, इसकी बात करूं तो पता नहीं है, तो क्या लगाते आप, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तो लगी नहीं है, तो हो गया गलत। ऑल अपलोड इज डाउनलोड, क्या पूरा का पूरा अपलोड डाउनलोड में है क्या, बोलोगे नहीं सर, ये भी गलत। जब दोनों गलत हो गए तो इस केस में आप आंसर क्या मार्क करोगे बेटा, नाइदर वन नॉर टू। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन क्लियर हैं। चौथे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है ऑल फोटो इज फ्रेम, उसमें मतलब सभी फोटो क्या है बेटा, फ्रेम है। ठीक है, सम ग्लास इज फ्रेम, कुछ ग्लास क्या है बेटा, फ्रेम। देखो अभी बताया था, दोनों के बारे में कुछ पता है क्या, नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा हमारे लिए, अननोन रिलेशन। और जहां अननोन रिलेशन होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, पॉसिबिलिटी। आई होप आपको अभी इतना क्लियर हो गया। बोले हाँ सर। आगे बढ़ते, सम फोटो इज ग्लास, पता है क्या, नहीं पता, तो दे दो गलत। ठीक, सम ग्लास इज नॉट फ्रेम, अब बेटा देखो इसके बारे में पता नहीं है, नहीं पता है तो हम किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी। दोनों गलत, तो आंसर क्या मार्क करोगे, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। आई होप आपको 4 क्वेश्चन सभी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो, यहाँ आप पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, उसमें ऑल प्लेसेस थिंग्स हम यहाँ बनाते हैं, पूरी की पूरी जो प्लेस है वो किसके अंदर आना चाहिए बेटा, थिंग्स के अंदर। नो नेम इज प्लेस, देखो प्लेस से रिलेशन है किसका बेटा, नेम का, तो आप बोलेंगे हाँ सर।
अब देखो, जो थिंग का पार्ट प्लेस में आएगा वो कभी भी आ नहीं जाएगा। बोलोगे हाँ सर, नहीं जाएगा। पर ये बचा हुआ थिंग तो नेम में जा सकता है। बोलोगे हाँ सर, जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। तो किसका यूज करेंगे? पॉसिबिलिटी। पहला, समथिंग इज नॉट नेम, बिल्कुल सही। क्यों सही? जो थिंग बेटा कहाँ गया होगा प्लेस में, वो कहाँ नहीं जाएगा? नेम में। कंप्लीट सही। ऑल नेम आर प्लेस इज अ पॉसिबिलिटी, बेटा जब नो है तो पॉसिबिलिटी तो कभी बन ही नहीं सकती। तो दूसरा गलत, सिर्फ पहला सही। तो आंसर लगाओगे ओनली वन फॉलोस। आई होप आपको अभी तक के क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल फ्लावर इज वेजिटेबल, पूरे के पूरे फ्लावर क्या है बेटा? वेजिटेबल्स। बोले हाँ सर, बन गए। सम वेजिटेबल इज स्वीट, बोले ठीक है सर, बन गया। अब देखो, फ्लावर और स्वीट के बारे में कुछ पता है क्या? बोलोगे नहीं पता सर। तो दो ही चीज हो सकती है। अब अननोन रिलेशन हो गया तो पॉसिबिलिटी सही। ऑल स्वीट आर फ्लावर, जब कुछ पता ही नहीं है तो ऑल तो बोल ही नहीं सकते हो, गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी लगी नहीं है। सम स्वीट आर नॉट फ्लावर, आप बोलोगे सर फिर नहीं पता, ये भी गलत। अब बच्चा फिर से ध्यान दो, दोनों गलत। बोलोगे हाँ सर। ऑल स्वीट फ्लावर एलिमेंट सेम, ऑल के साथ क्या हो गया? सम नॉट। तो देखो ऑल और सम नॉट हो गया, तो यहाँ पर भी किसका केस लगेगा बेटा? आइदर और। आई होप आपको समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर डी। अब यही बहुत अच्छे से चीज समझना। देखो, मैंने दो कॉम्प्लीमेंट्री केस बताए थे। एक मैंने आपको बोला था सम और नो, आप बोलोगे हाँ सर, बताया था, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया बेटा ऑल और सम नॉट, आप बोलोगे हाँ सर, आपने ये भी हमको बताया। अब देखो, जब भी ऑल और सम नॉट होगा तो मैंने यहाँ पे बताया था एलिमेंट्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम, ठीक है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर सेम। देखो, स्वीट और फ्लावर दोनों की पोजीशन बेटा कैसी है? सेम। अलग है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, नहीं है। तो ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। सम स्क्वायर आर सर्कल, कुछ स्क्वायर क्या है बेटा? सर्कल, आप बोलेगे हाँ सर। सम ट्राइंगल आर नॉट सर्कल, तो बेटा हम अलग से बनाते हैं। ये हमने बनाया ट्राइंगल, तो हमने मान लिया इतना जो ट्राइंगल है वो कहाँ नहीं जाएगा? सर्कल। बोलोगे ठीक है। सम स्क्वायर आर नॉट ट्राइंगल, अब बेटा जो स्क्वायर सर्कल में गए वो ट्राइंगल में जा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि इनके बारे में पता नहीं है। तो हम किसका यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी। आई होप अभी तक का क्लियर है। अब देखो, सुना ऑल सर्कल बीइंग ट्राइंगल इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ बच्चा, पूरा सर्कल कहाँ जा सकता है? ट्राइंगल में। पर पूरा ट्राइंगल कभी भी सर्कल में नहीं आएगा, क्योंकि इतना तो मना किया और इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम किसका यूज करते हैं? पॉसिबिलिटी। और दूसरे में पॉसिबिलिटी लगाए तो आप क्या लगाओगे? ओनली टू फॉलोस। आई होप अभी तक 7 क्वेश्चंस क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 8। नो मैरीगोल्ड इज सनफ्लावर, हो गया बेटा। ऑल सनफ्लावर आर लोटस। अब बेटा यहां फिर समझो, जो लोटस सनफ्लावर में आएंगे वो कभी भी मेरीगोल्ड में नहीं जाएंगे। तो बेटा पूरे की बात थोड़ी हुई, कुछ ही लोटस यहाँ है। तो आप बोलोगे सर सम लोटस आर नॉट मेरीगोल्ड, तो पहले में यही बोला है, तो बोले बिल्कुल सही। ऑल मेरीगोल्ड कैन बी लोटस, तो देखो इस मेरीगोल्ड का हिस्सा इस वाले लोटस में भी तो आ सकता है, क्योंकि इसके बारे में पता नहीं था। तो आप क्या लगाओगे बेटा? पॉसिबिलिटी। और बेटा कैन बी या तो क्या लिखा हो? मे बी, ये दोनों पॉसिबिलिटी में आते हैं, तो ये भी सही। तो आंसर क्या लगाओगे? बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। आई होप अभी तक का क्लियर हुआ होगा। 10th 9th क्वेश्चन। ऑल प्लेट आर ट्रे, ओके, नो ट्रे इज स्टॉप, हो गया। अब बेटा देखो, पूरा का पूरा प्लेट किसके अंदर था? ट्रे। अब जब इसका और इसका नो का रिलेशन है तो इसका और इसका भी तो नो का ही बनेगा। बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल बनेगा। तो नो प्लेट इज ट्रे, ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये नो का रिलेशन थोड़ी बनेगा प्लेट और ट्रे का। पर हम लोग अगर इधर देखें, सॉरी, नो स्ट्रे इज प्लेट,
स्ट्रॉ स्प्लिट, तो बेटा जब इन दोनों का नो का था तो नो ही बनेगा, दूसरा भी सही हो गया, आंसर होगा ओनली टू फॉलोस। आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज का, सम प्लेयर्स आर बैट्समैन, कुछ प्लेयर क्या है बेटा, बैट्समैन। ऑल बैट्समैन आर ऑलराउंडर, ये हो, सम प्लेयर्स आर ऑलराउंडर, तो कुछ प्लेयर्स ऑलराउंडर, हाँ बेटा हैं, दिख रहे हैं, क्लियर हो गया सही। सम बैट्समैन आर ऑलराउंडर, बेटा जब पूरे बैट्समैन ऑलराउंडर थे तो कुछ बैट्समैन भी तो ऑलराउंडर ही होंगे, तो दूसरा सही हो गया, दोनों सही हो गए, तो आंसर क्या लगा गया, बोथ 1 and 2 होल्स। आई होप आपको आज के 10 क्वेश्चन समझ में आएंगे, एक बार रिवाइज कर देना। नेक्स्ट हमारी लास्ट क्लास होगी जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, ओनली और ओनली अ फ्यू, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैन नेवर बी, क्योंकि वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, राधे राधे बच्चों, थैंक यू।